बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जिस तरह की परफॉर्मेंस बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दी है, इस पर उनको भरपूर अप्रिशिएट करना चाहिए। तारीख़ी फ़तह रकम की और जिसे हासिल करने में उन्हें तवील अरसा लगा। वेल डन टीम बांग्लादेश, यू प्लेड वेरी वेल। और पाकिस्तान को शर्मनाक किस्म की शिकस्त से दो चार किया। 4 दिन तक इस मुर्दा पिच के ऊपर मैच की सूरत हाल कुछ और थी। बड़ी परफॉर्मेंसेस दोनों तरफ से। पहले दिन थोड़ा सा बारिश का असर था तो पाकिस्तान की पहली 2-3 विकेटें जाती हुई दिखाई नहीं दी थी। उसके बाद थोड़ा सा मैच में वापसी हुई सऊद शकील और दूसरे कुछ खिलाड़ियों की वजह से। फिर वही गेम शुरू हो गई और गेम कैसी थी जिसको हम डर्टी गेम कह सकते हैं। बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने हमारे चारों पेसर्स को, फिर उनके साथ जो तुक्के के 2 खिलम ने खिलाए हुए थे स्पिनर्स सलमान अली आगा और साइम अयूब साहब, खूब धुलाई की। जितना पीट सकते थे पीटे। मुशफिकुर रहमान ने शानदार इनिंग खेली और उसका आज नतीजा भी सामने आ गया कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पहली फ़तह हासिल की टेस्ट में, और वो ऐसी फ़तह हासिल की कि जिसको मुद्दतों भुलाया नहीं जा सकेगा। कमाल परफॉर्मेंस दी टीम ने, मुत्तहिद होकर टीम खेली। हालांकि उनके मुल्की हालात उनको इफ़ेक्ट कर सकते थे। इसी पीसीबी ने उनको उनके मुल्की हालात की वजह से पहले पाकिस्तान आने की दावत दी। वो आ गए, प्रैक्टिस भी उनको मिल गई और आगे से इंतहाई मुर्दा पिच जिसके बारे में अब मुख्तलिफ पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि हम उसको रीड नहीं कर सके। पिच ने जैसा खेलना था वैसा खेल ही नहीं है। अज़हर महमूद साहब की बड़ी कंट्राडिक्टरी किस्म की जो है वो मज़ाक़खेज़ किस्म की स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रही हैं। तो अज़हर महमूद साहब शिकस्त के अच्छे खासे बड़े मोरे हैं, लेकिन हम इन लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि हमारे अपने मकासद हैं और वो कुछ और हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं। अभी कौम पिटती रहे जो दिल करती रहे। सर्जरी करने वालों ने एक और इनाम जो है वो आज ले लिया कि हमने ये सर्जरी करनी थी। तो क्या ही खूब खेली बांग्लादेश की टीम, अपने मुल्क की हालात को पीछे छोड़ा। उनका एक खिलाड़ी जिसके ऊपर कत्ल की FIR हो चुकी, उस बोझ के बावजूद ये टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस देखें। एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस दोनों लोगों का मजमुआ थी। और दूसरी तरफ शाहीन्स, बराए नाम शाहीन्स, जिनके पल्ले ही कुछ नहीं है सिवाय फ्रॉड करने के, सिवाय मुल्क को बेचने के, या सिवाय प्लेयर माफिया बनाने के, या सिवाय ग्रुप बंदी और ये सारा कुछ करने के, जिनके इसके अलावा कुछ है ही नहीं पल्ले, जिनके बारे में फिर कहा जाता है हाथ जोड़ जोड़ कर वसीम अकरम जैसे खिलाड़ियों की तरफ से कि इनकी सपोर्ट करें, किस बुनियाद पे करें। इन्होंने शायकीन क्रिकेट को इस नैज पर पहुंचा दिया है कि पाकिस्तान में से मोर देन 70% जो पुराने लवर्स ऑफ क्रिकेट थे वो क्रिकेट से दिलचस्पी ही छोड़ गया। वो अपनी टीम का मैच देखने के बजाय दूसरी टीमों के मैच को देखकर क्रिकेट की तस्कीन जो है उसको पूरा कर लेते हैं। सिर्फ नई थोड़ी सी जनरेशन है जिसको अभी इनके करतूतों का पूरी तरह से पता नहीं है। इस टीम को टीम तो नहीं है खैर, ये तो एक जो है ना वो क्राउड इकट्ठा किया हो हमने 11 लोगों का, जिसको कामयाबी के जीने चढ़ाना चाहते थे। और बड़े हम जो है ना वो ये सोच रहे थे कि बांग्लादेश को हम ठोक कर रख देंगे और कम बैक करेंगे क्रिकेट के अंदर। देखना जो वर्ल्ड कप के धोने हैं फिर हम बयानात देंगे कि देखें कैसा रिवाइवल हुआ, लेकिन उल्टा हो गया काम। सारी तदबीरें जो हैं वो उलट कर रख दी, उन्होंने पलट कर रख दी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी हालत क्या है। अज़हर महमूद तो नाकाम थे ही थे। जेसन गिलिप्से की ये पहली असाइनमेंट थी। अपने दौर के अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि उन्होंने किस टीम के साथ वर्क करने की हामी भरी है। वो टीम जो है वो तो किसी को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। तो अपनी पहली ही असाइनमेंट के अंदर, पहले ही टेस्ट के अंदर बुरी तरह से नाकाम रहे। तो उसका अंदाज़ा आज उन्हें हो गया होगा कि मुझे बोर्ड ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लामहदूद इख्तियार दिए सिलेक्शन के, सब कुछ, लेकिन मैंने गलत सिलेक्शन की।
पहली गलत सिलेक्शन कप्तान था शान मसूद, वो तो बेचारे के तो अपने पल्ले कुछ नहीं है, उसने खेलना क्या है, वो तो खुद खेलने के काबिल नहीं है। वो तो काउंटियाँ छोटियाँ खेले, लीग्स की खेले और अपनी क्लब लेवल के क्रिकेट खेले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये उसका लेवल है। नीचे सारे का सारा कचरा भरा है, बड़ा प्लेयर बना के रखा उन्हें, बाबर आजम फलां फलां फलां, कुछ भी नहीं है किसी के पल्ले। आज देखें सेकंड इनिंग 146 पे पूरी टीम घर पहुंची। तो इससे आगे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये टीम क्या है। और ये जिनको क्रिकेट की कोई समझ नहीं है, जिनको क्रिकेट का कुछ पता ही नहीं है, अगर आप उनको बोर्ड की भाग दौड़ देंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा। तो ये एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा नतीजे सामने आ चुके। तो ये शर्मनाक किस्म की शिकस्त 10 विकेटों से ये शायद ही कभी भूल पाए, क्रिकेट की तारीख में सुनहरी रूप से लिखी जाएगी। बांग्लादेश टीम ने जो परफॉर्मेंस दी वो लाजवाब, और उन्होंने आज कमाल करके रख दिया। इस टीम को उसकी औकात याद करवा दी। ये प्लेयर्स माफिया, ये गठ जोड़ करने वाले लोग, ये टीम के एतमाद से खेलने वाले लोग, ये मुल्क को कौम को बकाऊ माल बकाऊ निकला। तो इन्होंने यही कुछ करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद ये लोग रिटेन हैं, इतने ताकतवर लोग हैं कि इनके खिलाफ कोई भी कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, या किसी के अंदर कोई जरूरत ही नहीं है कोई इनके खिलाफ एक्शन ले सके। उल्टा इनको इज्जतें मिलती हैं, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है। तो उसका नतीजा फिर हमारे सामने मौजूद है। तो इस बकाऊ माल से जान छुड़ाना बड़ा ज़रूरी है। मेरिट पर जिन लोगों का हक बनता है टीम में खेलने का, उनको खिलाया जाए। साइम अयूब बड़ी पर्ची है, पता नहीं अल्लाह जाने क्या बला है उसके पीछे क्या नहीं है। इधर से वो थोड़े से रन्स कर ले, इधर से साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर उसके हक के अंदर एक बड़ी मुहिम शुरू हो जाती है। इसी तरह और बाकी बहुत कुछ है। मोहम्मद रिजवान ग्रुप भी देखें, कैसा शानदार ग्रुप है ये, ठीक है। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी ग्रुप भी देखें, 28 ओवर बाद 1 विकेट ली नवाब साहब ने, और बहुत बड़े बॉलर जो है ना वो पाकिस्तान के बने हुए हैं। इसी तरह अपने वनडे और T20 के कप्तान की परफॉर्मेंस को देखें। और वो टीम जो कोई टेस्ट की क्रिकेट के अंदर कोई बड़ी नाम नहीं रखती, चले किसी मजबूत टीम इंग्लैंड होती, साउथ अफ्रीका होता, इंडिया होती, या कोई दूसरी न्यूजीलैंड मजबूत टीम होती, उसके हाथों चलें, इस तरह का कोई ड्रामाई अंदाज 5वें रोज़ अपनाया जाता या बन जाता, चले काबिल कबूल भी था कि ठीक है एक अच्छी टीम के खिलाफ जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है वो टीम कोई भी हो मैदान में उतरे जब तो फिर वो टीम होती है। लेकिन बांग्लादेश से ऐसी तो शायद ही किसी को थी कि ये ऐसे 5वें दिन जो है वो 5सा पलटेगा, तो अफसोस किया जा सकता है। ये इनको पालने वाले सारे पी के माफियाज और सारे के सारे गुरु जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आश्कार होते जा रहे हैं। बहरहाल इनका कुछ जाए ना जाए, लोग इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि आप करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं, खामखा के खर्चात इन खिलाड़ियों के ऊपर क्यों किए जा रहे हैं, क्यों इनको कंट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, किस लिए इनको लीग्स खेलने की इजाज़तें दी जा रही हैं, किस लिए इनको बार बार जब वो टीम का हिस्सा बनाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि इज़्ज़त की नीलामी करे और ये जब जी चाहे जिसको जी चाहे जहाँ जी चाहे बेच डालें, जो कुछ जी चाहे करते फिरें। तो ये इन सारी चीज़ों से शायद अब वक्त ये तकाजा करता है अगर क्रिकेट को बचाना है। नहीं तो क्रिकेट तकरीबन हॉकी की जो कुछ अर्सा पहले लाइन थी उसकी लाइन तक पहुंच चुकी है, और फिर इसको हम रिवाइवल होते हुए वो कोई इतना आसान काम नहीं होगा। देखें वेस्ट इंडीज़ ब्रायन लारा के बाद उसके बाद से कुछ अरसे बाद टीम जवाल का शिकार हुई, और ऐसी टीम जवाल का शिकार हुई कि अब जाकर कुछ वो संभल रही है, ठीक है, एक तवील अरसा। तो ये टीम भी अब जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। इन प्लेयर्स या अपने प्लेयर्स इस टीम को ख़त्म कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरिट को सामने रखा जाए, इन खिलाड़ियों के हाथों खेलना छोड़ें, इन खिलाड़ियों से जान छुड़ाएं, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है और ये बिल्कुल भी किसी काम के नहीं है। तो ये शर्मनाक शिकस्त याद रखें, ये वाकई शर्मनाक शिकस्त है और इन बकाऊ खिलाड़ियों के हाथों ही हमें हुई है।